गजानन माधव मुक्तिबोध प्रगतिवादी कवि। चांद का मुंह टेढ़ा है अपने काव्य संग्रह में संकलित अपनी लंबी कविता अंधेरे में एक फैंटेसी यानी काल्पनिक विचारों के माध्यम से अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहा है। और ये है उसका तीसरा भाग। इसमें कवि यहाँ कहना चाहता है कि वह अंधेरे कमरे में बैठा हुआ स्वप्न देख रहा है और उसे अजीब अजीब चेहरे दिखाई देते हैं अलग अलग रूपों में, और अंत में उसे यह पता चलता है कि यह जो चेहरे उसे दिखाई दे रहे हैं ये उसकी अपनी ही अभिव्यक्ति हैं, अर्थात उसी का प्रतिबिंब है। वो अब तक अपने मन में जो विचार करता था, जो सोचता था, वही उसे सामने दिखाई दे रहा है। वो जैसा बनना चाहता था उसकी आत्मा उसी के रूप में आकर उससे कई तरह के सवाल करती है और उसे पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध उठकर खड़े होने की प्रेरणा देती है। उसे कहती है कि तुम्हें इस देश के गरीब वर्ग को अत्याचार से बचाना होगा और देश में एक नई क्रांति लाने का प्रयत्न करना होगा। पहले तो वह कवि तैयार नहीं होता, लेकिन अपनी आत्मा के बार बार उकसाने पर वह उसके लिए अपने मन के दरवाज़े खोल देता है। लेकिन जैसे ही वह दरवाज़े खोलता है तो उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी आत्मा उससे बातें करके और निराश होकर चली गई। और जो लेखक है, कवि है, वो फिर से स्वप्न देखने लगता है और फिर से कुछ ना कुछ सोचने लगता है। फिर से जैसे वह अपनी पुरानी दशा में ही पहुंच जाता है। अपने इन्हीं भावों को अंधेरे में नामक कविता के तीसरे भाग में वह स्पष्ट करते हुए कहता है, समझ ना पाया कि चल रहा स्वप्न या जागृति शुरू है। वह कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सपना देख रहा हूँ या जागृति अर्थात जाग रहा हूँ। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं सपना देख रहा हूँ या जाग रहा हूँ, अर्थात ये मेरे साथ सचमुच घटित हो रहा है या फिर मैं सपने में ही सारी बातें सोच रहा हूँ। दिया जल रहा है। दिया जल रहा है कि जिस अंधेरे कमरे में वह बैठा है उस कमरे में एक दीपक जल रहा है और उसकी रोशनी चारों ओर फैली हुई है। पीतालोक प्रसार में काल चल रहा है। पीतालोक का मतलब होता है पीले रंग के प्रकाश में। कवि कहता है कि ये जो दीपक जल रहा है, ये दीपक पीले रंग की रोशनी को सारे कमरे में बिखेरे हुए है और उस रोशनी में ही जैसे समय भाग रहा है, समय गल रहा है, नष्ट हो रहा है और मैं आराम से उस कमरे में बैठा हूँ। मैं इस देश के लिए, अपने समाज के लिए, गरीब वर्ग के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं हो रहा। मेरा जीवन बीतता जा रहा है और मैं इस संसार के लिए कोई भी कार्य करने के लिए नहीं उठा हूँ। आसपास फैली हुई जग आकृतियाँ लगती हैं छिपी हुई जड़ चित्राकृतियाँ सी। वह कहता है कि मेरे आसपास जो वो पीला प्रकाश फैला हुआ है, उस पीले प्रकाश के अंदर दीवारों पर मुझे तरह तरह की आकृतियाँ बनी हुई दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है मानो कि वो सारी की सारी आकृतियाँ जड़ हों। जड़ होने का मतलब निर्जीव हों, जो चल फिर नहीं सकती हों, बोल नहीं सकती हों, लेकिन उनमें से अगर कुछ सजीव हैं भी तो वो बिखरी पड़ी हैं। वो बिखरी पड़ी हैं, अलग अलग एक जगह से दूसरी जगह बिखरी पड़ी हैं और वह कुछ भी बोल नहीं रही हैं। अलग अलग व दूर दूर निर्जीव, कहते हैं जगह जगह पर मुझे वह लोग कुछ निर्जीव अवस्था में और कुछ सजीव अवस्था में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके कहने का अभिप्राय यह है कि जो ये गरीब वर्ग है, ये गरीब वर्ग में से बहुत पूंजीपति वर्ग ऐसे हैं जो कि गरीबों पर इतना अधिक अत्याचार कर रहे हैं कि एक तरफ तो वो अत्याचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो गरीब वर्ग है वो जैसे निर्जीव बन चुका है, मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, लगातार उनके अत्याचारों को सहने का आदी हो चुका है और वह उसी अवस्था में पड़ा हुआ, निर्जीव अवस्था में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यह सिविल लाइंस है।
मैं अपने कमरे में यहाँ पड़ा हुआ हूँ, आँखें खुली हुई हैं। और वह कहता है, पिटे गए बालक सा मार खाया चेहरा, उदास इकहरा। कहता है कि ये जहाँ मैं ये स्वप्न देख रहा हूँ या जहाँ मेरा कमरा है वो सिविल लाइंस जगह पड़ती है। कोई सिविल लाइंस के पास ही मेरा कमरा है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ और मैं अपने कमरे में यहाँ पड़ा हुआ हूँ, आँखें खुली हुई हैं। वो सपने में ही सपना देख रहा है, सपने में ही उसे सपना दिखाई देता है और उसे ऐसा लगता है कि जिस कमरे में वह पड़ा हुआ है वहाँ वो जाग रहा है और वो सिविल लाइंस के पास पड़ता है। और पिटे हुए बालक सा मार खाया चेहरा, वो अपने सपने में क्या देखता है कि जो मेरा चेहरा है वो ऐसा है जैसे किसी ने मुझे बहुत मारा हो। और मार खाने के बाद एक व्यक्ति जिस तरह से उदास हो जाता है उसी तरह से मैं उदास और मुरझाया हुआ, निराश अपने कमरे में अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ। लेखक सपने में देखता है कि उसे जैसे किसी बच्चे को मारा जाता है और वह बच्चा रुआंसा सा बनकर निराश होकर एक कोने में जाकर बैठ जाता है। उसका चेहरा भी उसी बालक की तरह, उस बच्चे की तरह दिखाई दे रहा है। स्लेट पट्टी पर खींची गई तस्वीर, भूत जैसी आकृति। कहते हैं कि जैसे बच्चों को आदत होती है ना कि एक स्लेट के ऊपर कोई कार्टून बना देते हैं, कोई तस्वीर बना देते हैं। कहते हैं मुझे अपना चेहरा देखकर ऐसा लगता है मानो कि किसी स्लेट के ऊपर किसी ने किसी का चेहरा बना दिया हो और जब वो चेहरा बनाया जाता है तो उस चेहरे की आकृति बहुत ही अधिक बेढंगी और बहुत ही अजीब होती है, जैसे किसी भूत की आकृति बना दी गई हो। मैं बिल्कुल वैसे ही भूत के जैसा ही लग रहा हूँ। क्या वह मैं हूँ? मैं हूँ। और वह हैरान होता है कि अरे ये मेरा चेहरा है या मैं देखने में ऐसा प्रतीत होता हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरा चेहरा ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी निराश व्यक्ति की तरह भूत के जैसा नज़र नहीं आ सकता। यह तो मेरी स्थिति नहीं है, यह मेरे जैसा, मैं इसके जैसा नहीं हूँ। आगे वह अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहता है, रात के 2 हैं। रात के 2 का मतलब रात के 2 बज गए हैं और वो अभी तक सोया नहीं, वो जाग रहा है। दूर दूर जंगलों में सियारों का हो पास पास आती हुई चहराती गूंजती किसी रेलगाड़ी के पहियों की आवाज़। अब रात के 2 बजे सन्नाटा होता है चारों तरफ। उस सन्नाटे में उसे बहुत दूर से अनेक प्रकार के जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं। सन्नाटे के समय में हम देखते हैं बाहर से हमें कई तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो ऐसे ही लेखक को भी, कवि को भी बहुत सारी अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और फिर उसे ऐसा लगता है कि पास ही रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर से तेज़ आवाज़ गूंजती हुई कोई रेलगाड़ी निकल रही है जिसके पहियों की आवाज़ उसे सुनाई दे रही है। वह उसी कुर्सी पर बैठा हुआ सोचता है कि कहीं दूर रेलगाड़ी निकल रही है, उसकी आवाज़ गूंज रही है और उसके पहियों की आवाज़ आ रही है। किसी अनपेक्षित असंभव घटना का भयानक संदेह उसके मन में क्या आता है कि उन पहियों की आवाज़ और उन जानवरों की आवाज़ों को जब वह सुनता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसको किसी अनपेक्षित असंभव घटना का भयानक संदेह उसे सुनाई देता है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई घटना घटित होने वाली है, अचानक कोई भयानक घटना घटने वाली है। एक अंदेशा, एक बुरा सपना उसके मन में जन्म लेता है। अचेतन प्रतीक्षा, वह कहता है कि मैं निर्जीव सा बैठा हुआ अब शायद उस घटना की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, या मैं यही सोच रहा हूँ कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं वो भयानक घटना घटित ना हो जाए, कहीं रेल के एक्सीडेंट की आवाज़ उसे, दुर्घटना की आवाज़ उसे सुनाई ना दे। चिंता के गणित अंक आसमानी स्लेट पट्टी पर चमकते खिड़की से दिखते। कहता है कि मैं अपनी खिड़की से देख रहा हूँ कि जो मेरी चिंता है, जो मेरे मन में अनेक प्रकार के विचार उठ रहे हैं, वो एक स्लेट पर चमकते हुए तारों की भांति आसमान में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहने का अभिप्राय कि वो खिड़की में से जब देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि बाहर आसमान नहीं, काले रंग की कोई स्लेट है
और उस स्लेट के ऊपर जैसे तारे बना दिए जाते हैं, उसी प्रकार से उसकी सोच के तारे उसे अपनी खिड़की से बाहर दिखाई देते हैं। देखो, सपना है और सपना होने के कारण वो अलग अलग अजीब अजीब कल्पनाएं कर रहा है और उन कल्पनाओं में अजीब अजीब चीज़ें देख रहा है। तो अब उसे ऐसा महसूस होता है कि खिड़की से बाहर उसने कोई स्लेट देखी या आसमान रूपी स्लेट देखी जिस पर उसे तारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसे ऐसा लगता है कि वो चिंता के कुछ अंक हैं जो मैं वहाँ पर गिन रहा हूँ कि आने वाला समय जो है वो बहुत ही अधिक संकट से भरा हुआ है, अर्थात बहुत ही अधिक दुख देने वाला हो सकता है। तो इस तरह से वह अपने मन की कल्पनाओं को इस कविता के माध्यम से व्यक्त करता है।